हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी है, उनकी स्थापना, पूजा विधि, किस तरह उनका स्थापना करनी है, पूजा करनी है, कौन सी दिशा में, सब कुछ और मंत्र बताएंगे। तो वीडियो को फुल देखिएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, त्योहार है ना। तो इस दिन लोग घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इस दिन गणेश जी की स्थापना घर में करने के लिए पुराणों में बहुत ही सरल विधि मंत्र हैं। तो जानते हैं घर में गणेश जी की स्थापना कैसे करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, किस तरह उनका स्वागत करें, कौन सी दिशा में रखें, क्या मंत्र आपको बोलना है और कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं सब। क्योंकि क्या होता है कि शुभ मुहूर्त में, सही दिशा में, तभी हमारी पूजा सफल मानी जाएगी। जैसे कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को घर में बिठाने के लिए जो दोपहर का समय है चुने, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार उनका जन्म इसी समय हुआ था। तो पंचांग के अनुसार इस साल भगवान श्री गणेश जी जो है मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 27 अगस्त को बुधवार के दिन है। इस दिन गणेश भक्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 के बीच श्री गणेश जी की पूजा कर सकेंगे। तो इस प्रकार गणपति के भक्तों को उनकी पूजा करने के लिए लगभग 2.5 घंटे मिलेंगे। कितने? 2.5 घंटे। तो आप बड़े आराम से तैयारियां कर लीजिए, आपको क्या क्या करना है, क्योंकि उसी दिन भगदड़ में कहीं गलती वलती नहीं होनी चाहिए गणेश जी की पूजा करते समय। तो आपको पूरा ध्यान रखना है। और जो कहते हैं कि गर्भवती है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे आप महिलाएं जो पूजा ना करें, है ना। तो क्योंकि इतना एक्सर्शन नहीं बर्दाश्त कर पाते कभी कभी लेडीज़। हिंदू मान्यता के अनुसार कैसे करें गणपति जी की पूजा, यानी कि आपको कैसे करनी है। गणेश भक्त को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले गणेश चतुर्थी व्रत को विधि विधान से करने का आपको संकल्प लेना है। इसके बाद घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणपति की मूर्ति को स्थापित करना है। इसके बाद गणेश जी पर गंगा जल छिड़क कर उनको स्नान करवाना है और फिर उसके बाद सिंदूर का तिलक लगा रहे पूरी विधि विधान से आपको उनकी पूजा करनी है। ठीक है, मतलब इस तरह आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे गणपति जी हैं, सुबह जल्दी उठकर जब स्नान करते हैं मूर्ति लेकर आपको जाना है ना, तो उनका स्वागत खूब आपको गाजे बाजे के साथ करना है, ढोल नगाड़ों के साथ। और उनकी आंखों में आपको लाल कपड़ा ज़रूर बांधना है। इसके बाद उनका स्वागत करना है। घर में प्रवेश करते समय पुष्पों की वर्षा करनी है। गणेश जी का जयकारे लगाते हुए अपने घर में स्वागत करना है। लाल तो बांधना ही है, साथ में मूर्ति को भी अच्छे से लपेटना है ताकि हमारे गन्नू जी को, हमारे गणपति जी को किसी की नज़र ना लगे। ठीक है, जब हम बच्चे को लाते हैं, है ना, तो हम कितना नज़रें बचा बचा के सबसे लाते हैं ना। इसी तरह गणेश चतुर्थी का व्रत रखने के लिए हाथ में आपको थोड़ा चावल पुष्प लेकर मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्धि विनायक पूजन महम करिष्ये मंत्र का जाप करके संकल्प लें। बता दूं कि इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति की स्थापना तक उपवास भी रखते हैं। ये तो 10 दिन तक चलता है। आप देख लीजिए आप कितने दिन करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से या पंडित जी से पूछ सकते हैं। भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना आपको पूर्व दिशा में करनी है, जिसको भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना के लिए जहाँ मंडप बना हो वहाँ पर स्वास्तिक बनाए। इसके बाद पुष्प चावल की स्वास्तिक पर वर्षा करें, फिर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश की मूर्ति उत्तर दिशा में होनी चाहिए। भगवान गणेश का वास उत्तर दिशा में माना जाता है, तो आपको इन दिशाओं का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कोई कमेंट करके कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा के में गणपति जी को उनकी प्रिय चीज़ें जैसे दुर्वा, नवेद, मोतीचूर का लड्डू, मोदक, नारियल, गन्ना आदि अर्पित करने के बाद उनका चालीसा या फिर गणपति अर्थव शीर्ष का पाठ करना है। पूजा के अंत में घंटा, घंटियाल, शंख, मंजीरा आदि के साथ उनकी आरती करनी है। और गणेश चतुर्थी के दिन सायकाल भी विधि विधान से गणपति की पूजा का यह क्रम दोहराना है। किसी ब्राह्मण या पुजारी को भोजन प्रसाद करने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। आप व्रत नहीं रख सकते लेकिन फिर भी गणपति जी को 10 दिन रखते हैं तो वो भी उत्तम है, उससे भी आप कर सकते हैं। वो आपको देख लीजिए आप कैसे करते आए हैं, कैसे करना है इस बार। ठीक है, बाकी पूजा आपको बड़े मन से करनी है, श्रद्धा से करनी है। अंत में घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश की आरती करें और विघ्नानि नाशांतु सर्वाणि सुरनायक कार्य में सिद्धि मयातु पूजेते तवे धात्री, इस मंत्र का जाप करें और
आपको भगवान जी को घी से बने 21 मोदक का भोग लगाकर सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूजा में कोई गलती ना हो। भगवान गणेश ने लाल रंग अति प्रिय है, तो इसलिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, साथ ही भगवान गणेश को भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, साथ ही लाल रंग के फूलों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इस तरह आप गणेश जी की पूजा करें। और गणेश जी को कहते हैं कि गणेश चतुर्थी को शिवा चतुर्थी भी कहते हैं, तो इसलिए इस दिन भगवान शिव जी का भी स्मरण करना चाहिए। इस दिन यदि सुहागन में लाएं गुड़, घी, मालपुआ या शक्कर आदि या कोई भी मीठी चीज़ अगर अपने सास ससुर और या माँ को दे, तो ऐसा करने से महिलाओं को सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप मतलब उन खुशी से उनको कुछ भी दे दें, बड़े खुश रहने चाहिए। उसके बाद मैं बता रही हूँ उनका विसर्जन, जो 10 दिनों तक हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से जो पूजा होगी ना, फिर जब उनकी विदाई होगी, उनको विदाई किया जाएगा, तो वह दिन उनकी कृपा का सबसे उत्तम दिन होता है। तो कारण है कि इस दिन गणेश भक्त गाजे बाजे के साथ उनको शुभ मुहूर्त में विदा करते हैं, है ना। इतने दिन पास रख के फिर विदा भी करना होता है, उनका विसर्जन करना होता है। तो 6 सितंबर को उनका विसर्जन होगा इस साल। तो ठीक है, इस तरह। तब कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।